पार्टी बदल लो, बदल ली। उठाओ दोनों हाथ। मेरे राम जी की अजब बारात बाबा जी से बिटिया चली। मेरे राम जी की अजब बारात बाबा जी से बिटिया चली। राम जी की अजब बारात बाबा जी से बिटिया चली। मेरे राम जी की अजब बारात बाबा जी से बिटिया चली। मेरे राम जी की अजब बारात बाबा जी से बिटिया चली। मेरे राम जी की अजब बारात बाबा जी से बिटिया चली। मेरे राम जी की अजब बारात बाबा जी से बिटिया चली। मेरे राम जी की अजब बारात बाबा जी से बिटिया चली। दूल्हा सरकार की जय हो। थोड़ी देर और बैठ जाओ, अभी तो बारात चली है। चला हूं बेगी रघुबीर बराता, सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। बालकांड में, रामचरितमानस के बालकांड के 297 नंबर दोहा की दूसरी चौपाई। चला हूं बेगी रघुबीर बराता, सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। वाहन अपार अनेक विधाना, शिवी का सुभग सुखासन जाना। सहित वशिष्ठ सोहनिप कैसे, सुर गुरु संग पुरंदर जैसे। बारात चली जा रही, जनकपुरी पहुंच गई। जनकपुर में स्वागत हुआ बारात का। स्वागत में तरह तरह के व्यंजन, तरह तरह के पकवान, तरह तरह का शरबत पिलाया गया। आहा हा, अयोध्यावासी बड़े खुश हो गए। राम जी को पता लगा पिताजी आ गए, भरत भैया भी आए, गुरुजी भी आए, श्री हमारे रघुनाथ जी सबको मिले। मुनि दंडवता कीन महिषा, बार बार पद रज धरि सीसा। प्रणाम किया। अब पूरे मिथिला में, जनकपुर में हल्ला हो गया। क्या? अरे भैया तुम्हें पता है, पहले तो दो आए थे, एक सांवरे एक गोरे। राम जी सांवरे, लक्ष्मण जी गोरे। अब वैसे ही दो और आ गए। कौन? भरत जी और शत्रुघ्न जी। बोलो सीताराम। अब भरत जी और शत्रुघ्न जी दो और आ गए। तो और लोग बोले भैया कुछ भी कहो, इतने सुंदर प्यारे प्यारे बालक, इनके ही भवन में भय। सखियां राम जी से विनोद करती हैं। क्या? दशरथ जी चतुर हैं, चतुर। इनके लड़कों की नहीं हो रही थी शादी। आज शादी नहीं हो रही थी तो इन्होंने महात्मा जी के साथ लगा दिया, विश्वामित्र जी के साथ। महाराज दो लड़का ले जाओ, इन दो लड़कों की शादी तय हो जाए हमें बताइयो, फिर दो हम और भेज दे। इसलिए शादी कराने के चक्कर में इस प्रकार का प्रपंच रचे हैं। दशरथ जी मुस्कुरा रहे हैं। धीरे धीरे लगन पत्रिका बांची गई। लगन का समय आ गया, विवाह का समय आ गया। आहा हा, प्रभु श्री राम को दूल्हा बना करके सजाया गया और श्री सियाजू को भी सजाया गया। जैसे ही श्रृंगार कराया गया तब तक शंकर जी बोले पार्वती जी से हम भी जाएंगे। कहां? बारात में। आप क्या करोगे?
शंकर जी बोले बा हम बारात में सम्मिलित होंगे। पार्वती जी बोली तुम नहीं जा पाओगे, कैंसल। क्यों? आप जाओगे बारात में तो बारात में राम जी जिस घोड़े पर बैठेंगे दूल्हे राजा, वो कोई साधारण घोड़ा नहीं होगा। राम जी जिस घोड़े पर बैठेंगे वह घोड़ा कोई और नहीं, कामदेव ही घोड़ा बन करके आएगा, कामदेव। शंकर जी बोले तो हमें क्या दिक्कत? बोले बा आप कामदेव को देखते हो सो भस्म हो जाता है, और कहीं बारात में तुमने तीसरे नेत्र को खोल दिया और कामदेव भस्म हो गया तो बारात में ही हंगामा हो जाएगा। तो शंकर जी मुस्कुराकर बोले पार्वती जी टेंशन मत लो, अब कामदेव भस्म नहीं होगा। बोले क्यों? बोले अब काम के ऊपर राम बैठे हैं, और जिस काम के ऊपर राम है उसे हमारा नेत्र भस्म नहीं करता है। अच्छा एक बात और, भस्म कब किया था? जब काम आम पर बैठा था, आम के पेड़ पर जब काम बैठा था तब शंकर जी ने भस्म किया था। शंकर जी बोले जब काम आम पर था तब भस्म हो गया था, लेकिन अब काम पर स्वयं राम है, उसको कोई भस्म नहीं कर सकता। आहा, अब शंकर जी बारात में आए, ब्रह्मा जी भी आए, लेकिन ब्रह्मा जी का दिमाग खराब। ब्रह्मा जी से पूछा तुम अपना दिमाग टेंशन में लिए क्यों घूम रहे? ब्रह्मा जी बोले हमारी बनाई हुई वस्तु कुछ दिखाई नहीं रही, हमारी बनाई वस्तु कुछ दिख ही नहीं रही। शंकर जी हंसने लगे, बोले एक बात बताओ शादी किन की है? ब्रह्मा जी बोले पूर्ण परब्रह्म परमात्मा प्रभु की है, अपने बाप की। तो शंकर जी बोले तुम तो पागलों जैसी बातें कर रहे हो। ब्रह्मा जी बोले क्यों? बोले ऐसे समझो, एक बार एक माता पिता ने अपने बच्चे को विवाह की कैसेट दिखाई, 8 साल के बच्चे को शादी की कैसेट दिखाई, और शादी की कैसेट दिखाई तो माता जी दिखी, पिताजी दिखी, पर बालक ने देखा कि माता पिता हैं, हम कहीं नहीं हैं। सोई बालक रोने लगा। माता पिता बोले क्या बात है, क्यों रो रहा? बोले बा शादी में आप दोनों हो, हम कहां हैं? हम नहीं है, हमारी फोटो नहीं आई। तो माता पिता ने समझाया भाई शादी जब हुई थी जब तुम नहीं थे, और तुम्हारे होने के लिए ही तो यह परंपरा का पालन किया गया है, तो विवाह के बाद ही तुम्हारा जन्म हुआ है। अच्छा, बालक को समझ में आ गई बात। ब्रह्मा जी से शंकर जी बोले यही तुम्हारा हाल है। बोले क्या? बोले यहाँ पर तुम्हारी बनाई हुए वस्तुएं नहीं दिख रही। क्यों? क्योंकि ये जिनकी शादी है वो बाप के भी बाप हैं। अब बाप की शादी में बेटा का सामान कहां से दिखेगा? तुम्हारी बनाई वस्तुएं कहां से दिखेंगी? ब्रह्मा जी को समझ में आ गया। आहा, अब तो शंकर जी महाराज गदगद हैं। राम जी के रूप को देखकर पार्वती जी भी पहुंच गईं। ब्रह्मा जी वेद पढ़ने लगे। धीरे धीरे समय आया पांव पखारने का। लागे पखारन पाए पंकज प्रेम तन पुल काबली नव नगर गान निशान जय धुन उमग जनु चहु दिस श्री राम जय राम जय पद सरोज मनोज अरियु सर सदैव विराजहि जय सुकृति सुमिरत विमल धामन सकल कलिमल भाजहि सुकृति सुमिरत विमल धामन सकल
पखराई होने लगी। बोलो सीताराम। हनुमान जी महाराज की भांवरी पड़ी गई, भांवर हुई। श्री सियाजू की सुंदरता और हमारे रघुनाथ जी की सुंदरता का क्या कहना। अब राम जी का विवाह तो हो ही गया। गुरु जी ने कहा, राजन, वशिष्ठ जी ने कहा, तुम्हारे 4 बिटियां हैं, तुम्हारे भाई की मिलाकर, और हमारे राजा के पास 4 बेटा हैं। एक काम करो, काहे को तुम यहां वहां भटकोगे, मंडप लगाई है, शादी करा दो। तो जैसे राम जी का विवाह हुआ वैसे ही भरत जी का हुआ, लक्ष्मण जी का हुआ, शत्रुघ्न जी का हुआ, चारों भाइयों का विवाह हो गया। अब शादी के बाद कलेवा करने का समय आया। भांवर के बाद दूल्हा को कलेवा कराते ना, कलेवा कराने का समय आया। एक घटना घट गई। क्या? जब दूल्हा कलेवा करने बैठता है तो माताएं गारी गाती कन्या पक्ष की तरफ से। एक घटना हुई। क्या? आज की बात सुनो सजनी, मड़वा में भयो एक कौतुक भारी। आज की बात सुनो सजनी, मड़वा में भयो, मड़वा मतलब मंडप। आज की बात सुनो सजनी, मंडप में भयो एक कौतुक भारी। जीवन बैठी बरात सभी, तब नारी चढ़ी मिथिलेश अटारी। और राम को रूप निहारत ही मोह गई सब गावन हारी। और भूल गई अवधेश को नाम, सो देने लगी मिथिलेश को गारी। भूल गई अवधेश को नाम, सो देने लगी मिथिलेश को गारी। अच्छा, जब बारात बैठती है तो गारी किसको देते हैं? समधी को, समधी के फूफा, दूल्हा के फूफा को, दूल्हा के जीजा को। लेकिन गड़बड़ क्या हो गई? गाली देनी थी राम जी के पक्ष वालों को, लेकिन जनकपुर की सखियां राम जी के रूप को दिखा करके, देख करके ही मोहित हो गई, अपनी ही पार्टी को गाली देने लगी। बोलो सीताराम। अपनी ही पार्टी को गाली देने लगी। और जब अपनी ही पार्टी को गाली देने लगी तो जितने सब बैठे थे, सब समाज ठहाका लगा करके हंसने लगे। क्या अद्भुत समय है, आहा हा। जब सब हंसने लगे तो सखियां राम जी के पास विनोद करने को जाती हैं। क्यों? सखियां, सखियों की बहन जी लगती सियाजू, राम जी लगे जीजाजू, तो उनका अधिकार है विनोद करने का। अब विनोद करने को सखियां गईं तो राम जी से बोली, अरे ओ बड़के पहुने, ही आवा हो, बड़े पाहुने इधर आओ। पहुने मतलब जानते हो ना, पाहुने। हाँ, तो कहा, अरे ओ बड़के पहुने, यहाँ बा। राम जी बोले, क्यों आए? लक्ष्मण जी बोले, भैया सुनो, यहां पूरा गंभीर एरिया है, कुछ भी काम करना हमसे पूछ के करना। राम जी बोले, तुमसे पूछेंगे? अब सखियां बोली, उन्होंने, सखियों ने एक चतुरता की। क्या? सीता जू की पादुका को कपड़े में लपेट करके रख दिया और कहा, ये हमारी कुल देवी है, प्रणाम करो। ये हमारी कुल देवी है, प्रणाम करो। राम जी तो सीधे साधे जाने लगे। लक्ष्मण जी ने रोक दिया, रुक जाओ। सखियों से लक्ष्मण जी बोले, अगर तुम्हारी कुल देवी है तो हम क्यों प्रणाम करें? तुम्हारी कुल देवी को तुम प्रणाम करो, अपनी वाली को हम करेंगे। सखियां समझ गई, बड़के वाले तो सीधे हैं, छुटका वाला बड़ा खतरनाक है। छुटका वाला खतरनाक है, चलो थोड़ा छोटे वाले सरकार से थोड़ा सा खींचातानी करें, थोड़ा सा मजाक करें। तो सखियां सब लक्ष्मण जी से मजाक करने लगी। महाराज, ज्यादा पटर पटर मत बोलो, हमें पता है तुम्हारे अयोध्या में पुत्र पैदा करने के लिए पिता की जरूरत नहीं पड़ती है, खीर से ही बेटा पैदा हो जाता है। आओ आओ, खीर से ही बेटा पैदा हो जाता है। पर लक्ष्मण जी भी क्या चुप बैठने वाले? लक्ष्मण जी बोले, रहने दो, हमारे यहां तो खीर की जरूरत पड़ती हो माता जी की, तुम्हारे उसकी भी जरूरत नहीं है, हल से खोदो बिटिया पैदा हो जाती है। आओ आओ आओ, अंबर नहीं है,
तुम्हारे यहां तो बिल्कुल ही जय जय है। बोलो सीताराम। सखियां बोली ज्यादा मत बनो, हमें पता है। लक्ष्मण जी बोले क्या पता है? सखियां बोली